अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए कस्टर्ड सेवइयां डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत आसान रेसिपी है। ये बहुत क्विक तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनने में। कभी भी आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए अचानक से तो आप इसको फ़ौरन बना सकते हैं और बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने पतीली ले ली है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1.5 किलो दूध। दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं शुगर ऐड करूँगी। आधा कप शुगर ऐड करी है मैंने। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कलरफुल पास्ता 1 कप। ये ऐड करने के बाद मैं ऐड करूँगी इलायची ½ टी स्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे, जब तक अच्छे से एक बॉईल ना आ जाए और हमारा पास्ता थोड़ा सा गल जाए। बस ये पक रहा है और आपने बस चमचा चलाते रहना है इसमें थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि पास्ता जो होता है वो स्टिक होने लग जाता है, चिपक जाता है। इसलिए बस आप हर थोड़ी देर में चमचा चलाते रहें। तो ये देखिए दूध को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। ये लो मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पक रहा है। हम पास्ता चेक कर लेते हैं गला है कि नहीं। ये हमें फुल डन चाहिए। तो ये देखिए इसको मैं चेक कर लूँगी और ये पास्ता जो है बिल्कुल हमारा अच्छे से गल गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो मैंने कस्टर्ड पाउडर ले लिया था 2 टेबलस्पून। उसको मैंने थोड़े से दूध में डिज़ोल्व कर लिया था और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स करते जाएं एक हाथ से और इसके अंदर ऐड कर दें ताकि इसमें कोई लम्प्स ना बने। और कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको जस्ट मैं 2 मिनट और पकाऊंगी कि ये अच्छे से थिक हो जाए। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ये थोड़ा सा थिक हो गया है। इतना ही थिक चाहिए हमें, ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा थिक और हो जाएगा। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए पास्ता को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था काउंटर पे और ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है। अब मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी। तो एक पैकेट में क्रीम ले लूँगी टेट्रा पैक की और ये हैवी क्रीम है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। क्रीम मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी बनाना। तो मैंने 8 अदद केले ले लिए थे और वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप लोग कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने इसके अंदर बनाना ऐड किया है। आप लोगों को जो भी पसंद हो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लें। इसको अंदर ऐड करने के बाद अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसको एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसको आप ठंडा करके सर्व कर सकते हैं। ये ठंडा ठंडा बहुत मज़े का लगता है। और इसको मैं गार्निश कर रही हूँ बादाम पिस्ता से। ये भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है बादाम पिस्ता तो आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ गार्निशिंग में यूज़ किए हैं ये। आई होप आप लोगों को ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।